भुगतना पड़ता है। ये जो धुंधली थी, इसकी भी दुर्गति हुई, समाप्त हो गई। अब धुंधकारी एकदम स्वतंत्र हो गया, ना माँ का डर रहा ना बाप का डर रहा, दोनों चले गए। इसने 5 वेश्याएं रख ली, उनके खुश करने में ही लगा रहता था। चोरी चकोरी करके माल लाके उनको दे दिया करता, बड़ी खुश रहती। एक बार वेश्याओं ने कहा कि हमारे लिए साड़ी चाहिए, किसी ने कुछ धन की कामना की, किसी ने कहा हमको गहना चाहिए। बहुत सारा धन चुरा करके लाया और उसको दे दिया। पा करके बड़ी खुश हुई। अब सोचने लगी कि इतना धन लेके आए हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये पकड़ा जाए तो हमारी जान भी जाएगी। अब देखो कर्म किस तरह से सामने आते हैं। उन वेश्याओं ने जो उसके साथ में सोया करती थी, उसको अपना सब कुछ मानती थी, धन की तृष्णा के पीछे अब उसी धुंधकारी को मारने की योजना बना रही हैं। उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी सोते हुए के, लेकिन होनहार की बात, उस फांसी से वो मरा नहीं, बच गया। अब वो वेश्याएं और भयभीत हुई कि अब ये हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। उसके मुंह में खदकते हुए अंगार ठूस ठूस करके उसको समाप्त कर दिया, बड़ी तड़फा तड़फा करके। ये समाप्त हो गया और अब सोचा कि भाई इसको कहां ले जाया जाए। वहीं पर एक गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया, ये प्रेत बना। और कुछ दिन के बाद में ये भी चलेगी। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। उन्होंने सुन लिया था अपने भाई की मृत्यु के विषय में। दया आई मन में कि अब माता पिता भी नहीं है, उसके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। संतों का हृदय तो दया से युक्त होता है। तो उन्होंने गयाजी में जाकर के उसके लिए पिंडदान किया। मृतात्मा को गयाजी में पिंडदान करने से बड़ी शांति मिलती है। लौट करके आए, कुछ दिन के बाद में अपने स्थान पर रहे, रात्रि में वहीं निवास किए। भूत प्रेत जो होते हैं, इनकी शक्ति अर्धरात्रि के समय बहुत बढ़ जाती है। तो ये उसने बड़े रूप दिखाए, कभी हाथी बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी भेड़ा बन जाए, कभी अग्नि की तरह से चमचमाने लगे, कभी इंद्र की तरह से सुशोभित हो, कभी सुंदर पुरुष बन जाए। ये सब देख करके गोकर्ण जी समझ गए कि इसकी कोई दुर्गति हुई है। पूछा भाई कौन हो, तो उससे जवाब ही नहीं हो, कोई बोला ही नहीं जाए, रोने की आवाज आए। उन्होंने जल के छींटे दिए मंत्र पढ़ करके, उसमें बोलने की शक्ति आई। पूछने पर कहा कि मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी मैंने अनगिनती पाप किए। जिन वेश्याओं से मैंने प्रेम किया, उन्होंने मुझे बड़े तड़फा तड़फा करके समाप्त किया है। अब मैं प्रेत बना हुआ हूं, मुझे भैया बड़ा कष्ट है, इस प्रेत पीड़ा से मुझे छुड़ाओ। ये बात सुनकर के गोकर्ण जी बोले कि हमने तो तुम्हारे लिए गयाजी में जाकर के पिंडदान किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, बड़े आश्चर्य की बात है। धुंधकारी ने कहा भैया सैकड़ों पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मेरे इतने अधिक पाप हैं, आप कोई और उपाय कीजिए। बोले बड़े आश्चर्य की बात है, अच्छा तुम अपने स्थान पर रहो, हम और उपाय सोचते हैं। गोकर्ण जी बड़े तपस्वी थे। इन्होंने अपनी तपस्या के बल से सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य वहीं की वहीं खड़े हो गए। उनसे प्रार्थना की कि हे भुवन भास्कर सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमारे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। आकाशवाणी हुई, सूर्यदेव स्पष्ट शब्दों में बोले श्रीमद्भागवतात् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। जो धुंधकारी ने कहा था सैकड़ों पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, सूर्य भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की सप्ताह करो। भागवत की सप्ताह से निश्चित रूप से उसके श्रवण से इसकी मुक्ति होगी। अब तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सप्ताह करने का मन में निश्चय कर लिया।
लोगों को जैसे पता लगा कि गोकर्ण जी सप्ताह कहने जा रहे हैं, तो जो भक्त लोग थे, जो समझदार लोग थे, उनकी भीड़ उमड़ पड़ी और एक बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हो गया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का भी आवाहन किया। एक 7 गांठ वाला एक बांस लिया, उस बांस में आकर के वो बैठ गया। जैसे कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई तो उसने एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की 2 गांठें फट गई, 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बांस की 7 गांठें फट गई। उनमें से एक दिव्य पुरुष निकला। उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और बड़ी प्रशंसा की, धन्य है भागवत की कथा के लिए, जो कि प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है, और बहुत उनके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के वहां पर उपस्थित हुए धुंधकारी के लिए। गोकर्ण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हमने तो कथा सबको समान रूप से सुनाई थी, आप धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए हैं, ये तो बात हमारी समझ में नहीं आई, सभी के लिए लाना चाहिए था। तो इस बात को सुनकर के भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। कथा का श्रवण तो सबने किया, लेकिन वैसा मनन नहीं किया। इसके कारण से कथा में भेद हो गया। फल में फल तब मिलता है जब उसका मनन किया जाता है। इसने किस तरह से सुना था, 7 दिन रात तक उपवास रहकर के केवल वायु पी करके इसने कथा का श्रवण किया। एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं भगवान के पार्षद। बोले, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं रहती है वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, कितनी भी ऊंची से ऊंची बात सुन रहे हैं, अगर प्रमाद से सुन रहे हैं तो उसका सुनने का फल चला जाएगा असावधानी से। संदिग्धो यतो मंत्रो, मंत्र जो भी कुछ बताया उसमें अगर संदेह उत्पन्न हो गया कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कैसे भोग लग जाएगा, कैसे सब काम यज्ञ हो जाएंगे, बोले संदेह उत्पन्न होने से फिर उसका फल नहीं मिलता है। मंत्र में संदेह नहीं करना चाहिए। और व्यग्र चित्तो हतो जपा, हम जाप भी कर रहे हैं, यदि चित्त में व्यग्रता है तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना चाहिए, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास रखे जो कुछ उन्होंने कहा है, और स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने प्रति दीनता का भाव रखें। क्योंकि जो अहमता है, ईगो जो है, ये भगवान से दूर कर देती है और दीनता भगवान के निकट ले जाती है। जब जीव के अंदर ईगो आती है तो भगवान भी कह देते हैं आई गो, वो भी वहां से चल देते हैं। अब इन सब बातों को सुनकर के गोकर्ण जी ने दोबारा सावन के महीने में भागवत सप्ताह का आयोजन किया। बड़ी श्रद्धा से नियम पालन करते हुए सभी श्रोताओं ने उसका श्रवण किया। परिणाम ये हुआ, सबके लिए फिर विमान आते हैं और विमानों के द्वारा सभी भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमारों से नारद जी ने नियमों के विषय में पूछा कि उन नियमों के विषय में आप बताएं जिनका पालन करने से ज्यादा फल की प्राप्ति हो सके। बोले, देखो, अगर भगवान की कृपा प्राप्ति का उद्देश्य है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा इसका सेवन करते रहना चाहिए। अगर किसी लौकिक प्राप्ति के उद्देश्य से भागवत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसकी भी पूर्ति होती है। कल्प वृक्ष की तरह से समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में ये समर्थ हैं। उसके लिए